नमस्कार, मैं पंडित मीता शर्मा। आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज़। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपके सामने नवग्रहों के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। नवग्रहों से तो आप सब परिचित होंगे ही होंगे, जिनमें से 7 ग्रह तो होते ही हैं और 2 ग्रह होते हैं, राहु और केतु, जो छाया ग्रह होते हैं। और जहां तक अभी तक हम लोग ज्योतिष जी जितने भी हैं, ज्योतिष में जितनी भी रिसर्च करी है, तो सबसे ज्यादा शनि महाराज के बाद में अगर किसी ने परेशान किया हुआ है तो वो है राहु ग्रह। राहु केतु बेसिकली छाया ग्रह होते हैं और वो छाया की ही तरह होते हैं। उनका जो भी प्रभाव आता है छाया की तरह आता है और छाया की तरह ही वो उड़ जाता है। राहु का जो मूल स्वभाव होता है, सब जानते हैं कि राहु इतना ज्यादा बुद्धिमान ग्रह था कि देवताओं की लाइन में बैठ के और उन्होंने अमृत पिया और वो अमर हो गया। तो राहु जो बुद्धि का जितना भी काम होगा वो राहु का काम होगा। बुद्धि को भ्रष्ट करना राहु का काम होगा। कलयुग में जितनी भी माया है, ठगी है, चालाकी है, चोरी है, वो सारा राहु का काम होगा। राहु आपको पल में राजा भी बना सकता है और पल में रंक भी बना सकता है। वो देखी जाएगी कि कुंडली में आपके राहु की स्थिति बेसिकली है क्या। वो जानने से पहले देखिए, हर किसी की कुंडली तो मेरे पास आ नहीं सकती है, हर किसी के पास मैं जाके कुंडली देख नहीं सकती हूँ। तो हम एक कुछ कॉमन रेमेडीज लाए राहु के लिए कि हाँ, ये रेमेडीज है जो हर अच्छा होगा राहु, मध्यम होगा राहु, या राहु एकदम खराब होगा। तीनों ही स्थितियों में राहु के ये उपाय अगर आप करते हैं तो वो फलित होंगे। ये बेसिकली पहले के तो लोगों के जीवन में था ही, राहु के ये सारे उपाय थे, तो उन लोगों की मानसिक स्थिति हमसे कई गुना ज्यादा अच्छी थी। आज ये उपाय हो गए, पहले ये जीवन जीने का तरीका था। सबसे पहला उपाय राहु के लिए जो होता है वो होता है चींटियों के घर पे दाना डालना, जो पहले तो करते ही थे। पहले जब भी पुराने जो भी हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, उनका नियम होता था कि सूर्योदय पे वो जल चढ़ा के पहला काम ये देते थे कि आपके आसपास जितने भी हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, जो भी हैं, उनको खाना देने का काम वो करते थे। तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप चींटी घर के ऊपर एक मुट्ठी आटा या जो भी आपका है, सप्त धान्य का अनाज है या आटा है, या दीजिए। अगर आपने जैसे पितृदोष बहुत ज्यादा आता है, पितृदोष है, बेसिकली यही बनाते हैं राहु शनि केतु। तो पितृदोष अगर है तो आप एक मुट्ठी काला तिल अगर आप चींटी के घर पे देते हैं तो एक भंडारे जितना धर्म होता है। आप समझिए कि आपने 50,000 लोगों को भंडारा किया है, उनको खाना दिया है, उतना धर्म आपको हो जाएगा अगर आप अमावस्या के दिन एक मुट्ठी काला तिल डाल के आते हैं। और ये राहु की बहुत शानदार रेमेडी है और इसके प्रतिफल भी आए हैं। जितने भी लोगों को बताया गया है उनके इसका प्रतिफल भी आया है। दूसरा राहु क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट कराता है और आपसे सारे सारे गलत काम कराता है। तो हमें ये देखना होगा कि नवग्रहों में बुद्धि अगर ये खराब कर रहे हैं तो बुद्धि प्रदाता कौन सा ग्रह है। तो बुद्धि प्रदाता जो ग्रह है वो है बुध। तो हमें बुध के उपाय इसमें करने चाहिए। जैसे राहु के दिमाग में इंसान को सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति होती है। राहु जैसे चौराहे पे ले जाके छोड़ देता है, इस राह से निकलना है, इससे निकलना है, इससे निकलना है या इससे निकलना है। वहां पे आपको बुद्धि की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गणेश अथर्वशीष एक किताब आती है और 5 ही मिनट में उसका पाठ हो जाता है। आपकी व्यस्ततम दिनचर्या में आप 5 मिनट निकाल सकते हैं। तो गणेश जी पे 4 दुर्वा के दाने चढ़ा के, प्रसाद जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चढ़ा के, और साथ में अगर आप गणेश अथर्वशीष का 5 मिनट का पाठ करते हैं तो आपको जितनी भी असमंजस की स्थिति राहु प्रदान करेगा उतनी ही उससे निपटने की स्थिति आपको बुध ग्रह देंगे। तीसरा उपाय जो होता है, बहुत आजमाया हुआ उपाय है, काला कुत्ता। कहते हैं कि जिसके घर के बाहर कुत्ता ना बैठे या पशु नहीं बैठते तो वो घर सबसे ज्यादा दरिद्र घर माना जाता है ना। और हम क्या करते हैं, भगाते हैं। हालांकि आज लोगों ने ये अडॉप्ट कर लिया है कि वो पेट्स रखते हैं, वो कुत्ता अपने घर पे भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पर हमें ये एक पूरी सोसाइटी में देखना पड़ेगा कि बाहर भी जो भी हैं, जो जानवर जितने भी हैं भूखे रहते हैं। काले कुत्ते को तिल्ली का तेल लगा के अगर हम रोटी देते हैं तो ये राहु की बहुत अच्छी रेमेडी होती है। अब मान लीजिए आप पे राहु का बहुत प्रभाव है, आपके ऑरा पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है,
तो आप इसको करके देखिएगा कि जब तक राहु की नेगेटिविटी है तब तक तो वो कुत्ता रोटी खाएगा ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं कि नहीं पंडित जी वो खा ही नहीं रहे। मैं उनको कहती हूँ कि पेशेंस रखिए, अदर रेमेडीज करिए, चींटियों को दाना दीजिए, गणेश जी की पूजा भी कीजिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए। इस तरीके से करेंगे तो जब रेमेडीज तीनों चारों तरफ से आएगी, धीरे धीरे राहु की नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो वो कुत्ता भी आपके घर पे बैठने भी लग जाएगा और खाना भी खाने लग जाएगा। ये 3 या 4 रेमेडीज राहु की ऐसी हैं, क्योंकि राहु को समझने की पार नहीं है। राहु का यही है कि वो माया लेके आता है, वो माया हमारे दिमाग पे सवार होती है और जब वो जाता है तो उस माया को लेके चला जाता है। और कुछ बहुत आप चाहिए किसी से भी पूछ के देखिए, जिन जिन के राहु चले हैं, आप उनसे पूछिए क्या उनका स्थान परिवर्तन हुआ है? होता है, 100% होता है। दूसरा, आप उनसे पूछिए क्या उन्हें ऐसे वहम आते हैं कि हम सिलेंडर खुला छोड़ के आ गए, हम वो छोड़ के आ गए, मुझे वहां पे वो आत्मा दिख गई थी, मैं जा रहा था मुझे ऐसे महसूस हुआ था। एक्चुअली ये सारा वहम है, ये सारी माया है और ये सब बुद्ध के उपायों से ही होगी। बुद्ध के उपायों में एक बहुत ज्यादा अच्छा उपाय और आज की वातावरणीय परिस्थितियों में भी एक अच्छा उपाय ये होता है कि बुध ग्रह जो जितना भी हरियाली होती है उसका प्रतीक होता है। तो अगर हम किसी पार्क में या कहीं सोसाइटी में जहाँ हर कोई वो फल खा सके, जैसे अमरूद का पेड़ लगाया, ऐसी जगह लगाइए जहाँ वो फल खाया जा सके, तो वो एक बहुत अच्छा उपाय होगा। ये 3 या 4 उपाय आप करके देखिए, इनका जो भी प्रतिफल मिलता है आप मुझे कमेंट में बताएं। धन्यवाद। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहल न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।